एक बहुत ही चर्चित केस है भोपाल गैस लीक। उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। बहुत ही फेमस केस है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो आपको केस पता होना चाहिए ताकि आपके आगे के लिए सहूलियत हो। तो चलिए केस के बारे में बात करते हैं। क्या था भोपाल केस का मामला? ये बात है आपकी 1984 की, 1984 की बात है। और ये बहुत ही खतरनाक जो है नाइट थी उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि 15,000 लोग डेड हो गए। अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगाया गया कि 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इतनी खतरनाक गैस थी। कौन सी गैस थी? गैस का नाम था मिथाइल आइसोसिनेट गैस थी। बहुत जहरीली थी। इसके लीक होने से जो आसपास बस्ती में लोग रह रहे थे, ज़्यादातर यहाँ पे गरीब श्रेणी के लोग रह रहे थे, जो झुग्गियों में रह रहे थे, कामकाज के पर्पज़ से वहाँ पे आए थे। ये एक फैक्ट्री थी जो अमेरिका की सहायक कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड का ये एक प्लांट था। और मैं आपको बता चुकी हूँ ये अमेरिका की सहायक कंपनी थी, जिसमें उस रात को जो डेट थी वो 1984 की 2 तारीख की डेट थी। 2 दिसंबर की रात थी। रात को ये प्लांट जो है यहाँ पे ये गैस लीक हुई। उसके बाद जब ये गैस लीक हुई, टैंक पे दबाव पड़ा, तो टैंक का जो ढक्कन था वो खुल गया। और फिर उसके बाद दबादब जब गैस निकलने लग गई, तो मात्र 2 से 3 मिनट में ही लोगों तक इसका असर हुआ और कई लोग मर गए। ठीक है। अब उसमें से जितने लोग बचे थे उनको उसका अनुभव होने लग गया कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये मर कैसे रहे हैं। परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, ये मतलब पूरी गैस जो है इलाके में फैल गई। भोपाल में जहाँ पे ये संयंत्र लगा हुआ था, प्लांट था, उसके आसपास ये गैस लीक हो गई और लोगों का जो है मरना शुरू हो गया। कुछ लोग जो उसमें से बचे थे वो भी उससे पूरे तरीके से बच नहीं पाए, क्योंकि उससे उनको अंधापन आने लग गया, कम दिखाई देने लग गया, क्योंकि वो एक जहरीली गैस थी। और उनके जो कई लोग तो अंधे हो गए। उसके बाद जब वो डॉक्टर्स के पास पहुँचे, जैसे तैसे कुछ लोग जो है वो डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर्स खुद नहीं समझ पा रहे थे कि करे क्या। अब 50-60 हज़ार मतलब इतने लोग वहाँ पर पहुँचे हॉस्पिटल में कि वहाँ पे जगह भी नहीं थी इतने सारे लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। उनका इलाज जितनों का कर सके वो इलाज किया। जब इसमें बाद में पता चला कि ये गैस लीक होने से, क्योंकि इतना डेवलप नहीं था और इतने बेड्स भी नहीं होते किसी हॉस्पिटल में कि सबको जो है एडमिट किया जाए एक टाइम पे। तो ये एक केमिकल फैक्ट्री थी। कुल मिला के अगर आपको याद करना हो ये केस, तो भोपाल केस लीक का मामला था। यानी कि मिथाइल गैस थी, जो कि मिथाइल आइसोसिनेट की गैस थी, जो निकलकर टैंक से लीक हो चुकी थी। पूरे इलाके में वो पूरे इलाके में फैल चुकी थी, जिसमें से 15,000 लोग अप्रॉक्सीमेट डेड हो गए थे। बाकियों को आगे चलकर यानी कई पीढ़ियों तक, यानी दो सुनने में आया है कि 2 से 3 पीढ़ियों तक उनका भुगतान करना पड़ा। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कई महिलाएं जो है प्रेग्नेंट रही होंगी, कई छोटे बच्चे भी रहे होंगे जिनको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ा, चाहे वो आइज़ से रिलेटेड हो, सांस लेने की तकलीफ हो गई उनको, क्योंकि गैस वो खतरनाक थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। जो लोग डेड हुए तो उनके जो फेफड़े थे वही जल गए, उनके फेफड़ों में वो गैस जो है वो पहुंच गई। उस वजह से उनको बेचैनी होने लग गई, उनकी सांस रुक गई, उनको जो है उनकी पूरी बॉडी जो है में जहरीली गैस पहुंच गई। इस वजह से जो है वो डेड हो गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भोपाल गैस मामला क्या था। और ये बहुत ही प्रचलित है और इसको बहुत बड़ा औद्योगिक दुर्घटना के नाम से इस केस को माना जाता है। तब से सरकार बहुत सख्त हो चुकी है इस टाइप से। उस रात को जो कि मैंने इस केस के बारे में स्टडी की है, उस रात को जो है जैसे फैक्ट्रियों में होता है कि कोई ख़तरनाक अगर दुर्घटना घट जाती है तो अलार्म बजाया जाता है।
तो उस रात को वो अलार्म भी नहीं बजा, जिससे लोग सचेत हो सकें, जिससे लोग अलर्ट हो सकें कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, कुछ गैस लीक हो रही है या फिर कुछ कंपनी फैक्ट्री में कुछ गलत हुआ है, लोगों को पता चल पाता। तो ऐसा भी कोई अलार्म उस नाइट में नहीं बना। 2 से 3 तारीख की ये बात है दिसंबर की, खासकर 2 तारीख की, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस गैस है और ये इस तरीके की जो है जहरीली गैस क्यों थी, क्योंकि ये कीटनाशक गैस थी इसमें, ठीक है। तो कीड़ों को मारने वाली जो गैस थी वो थी इसमें, लेकिन वो बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में फैल गई थी। इस वजह से लोगों को जो है बेचैनी होनी शुरू हुई और वहाँ से जो आम नागरिक थे, वहाँ के जो बेचारे वहाँ पे काम करने के पर्पज़ से बस्तियाँ जिन्होंने बसा रखी थी, उस प्लांट के आसपास जिन्होंने झुग्गियाँ बसाई हुई थी, उनको खासकर ये इसका भुगतान करना पड़ा। वो डेड हो गए, कुछ अंधे हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके आसपास जो है ये गैस लीक हुई। अब इनको जो है 8 घंटे तक जो है ये सब मामला चला। 8 घंटे के आसपास रात को शुरू हुआ, लेकिन 3 तारीख तक, यानी 2 दिसंबर 1984 को शुरू हुआ, 3 दिसंबर तक ये चालू हुआ, 3 दिसंबर तक रहा। लेकिन 8 घंटे में फिर कुछ ऐसा कहा गया, गवर्नमेंट ने मतलब ऐलान किया गया वहाँ पे कि 8 घंटे बाद जो है ये गैस अब जो है इससे मुक्त हो गए। लेकिन उसी जब ये फैली थी उसके 3 से 5 मिनट में ही, क्योंकि आपको पता है जब वायुमंडल में, वातावरण में कोई गैस लीक करती है, कुछ फैलता है, तो वो बहुत स्पीडली भारी क्वांटिटी में फैल सकता है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और 4 से 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही बहुत कुछ हो चुका था, ठीक है। तो इससे कहते हैं वहाँ पे कि अभी भी लोग जो है उभर नहीं पाए हैं, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। 2 से 3 पीढ़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं। जब आप भी पढ़ेंगे, जैसे कि आप कोई केस रीड कर रहे हैं, जजमेंट आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस केस में क्या हुआ था, उस केस में क्या हो गया। जब आप कोई केस जो है कोर्ट में आप लड़ते हैं, तो आप कभी ऐसा कोई केस आपके पास आ गया, तो आप उसको उससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जजमेंट्स होती हैं वो हमारे ऑनरेबल जजेस के द्वारा जो दी जाती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पे जो है आगे केस जो है वो लड़े जाते हैं और उनका जो है उदाहरण दिया जाता है। तो ये है कि यूनियन कार्बाइड का प्लांट था और अमेरिका की सहायक कंपनी थी जिससे जो है गैस लीक हुई थी। तो मैंने इसके इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट सारी चीज़ें बता दी है इस केस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, क्योंकि अगर आप मेरे को मोटिवेशन देते रहेंगे तो मैं आपकी इस तरीके के केस को लाके आपकी हेल्प भी करती रहूँगी और आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि कौन कौन से केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई लीगल कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप एआईबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें भी ये केस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये वाला जो ये भोपाल गैस है कौन से सन से बिलोंग करता है, 1983, 70, 84। तो आप 1984 पे टिक कर सकते हैं, या डेट्स भी मेंशन कर सकते हैं वो 3-4 ऑप्शन में, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो केसेस मैंने आपको बताया था, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे केसेस भी पूछे जाते हैं, उदाहरण भी, एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, और आपका 10 ईयर में से भी आता है और बैरेक्ट्स में से भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।